नमस्कार। टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आज बात करते हैं उत्तराखंड और पंजाब में जारी एक ऐसे विवाद की जिसे सुलझाने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन करना पड़ा है। पूरे विवाद का बातचीत से हल निकालने के लिए कहा जा रहा है। लगातार पंजाब के सीएम उत्तराखंड सीएम के साथ संपर्क में हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में हुए निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच के विवाद की। इस विवाद की शुरुआत हुई थी 16 जून को, जब कहा जा रहा है कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करके कुछ निहंग सिख जो कि पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे वापस लौट रहे थे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पार्किंग को लेकर उनका विवाद हो गया। उनकी बाइक एक स्थानीय व्यक्ति की गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद वहां पर काफी विवाद हो गया। स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि निहंग सिखों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। कुछ लोगों को घायल कर दिया गया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में 4 निहंग सिखों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इसके तुरंत बाद ही एक और विवाद शुरू हो गया। रुद्रप्रयाग जो उत्तराखंड में है, वहां पर नगरासू साहिब गुरुद्वारा है, उस पर निहंग सिखों ने कब्जा कर लिया। शुरुआत में उन्होंने बात कही कि जिन निहंग सिखों को उत्तराखंड पुलिस ने कर्णप्रयाग से गिरफ्तार किया है वो उनके साथी हैं, उनको छोड़ा जाए। उन पर गलत मामला दर्ज किया गया है, जबकि स्थानीय युवकों ने ही निहंग सिखों पर हमला किया था। ये इस विवाद के बाद निहंग सिखों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस गुरुद्वारा साहिब को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है वहां पर सिख मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा था। जो गुरुद्वारे का स्टाफ, मैनेजर और सेवादार है, उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो गुरुद्वारे में आपत्तिजनक हालत में रह रहे थे। सिख मर्यादा का एक नियम है, कुछ नियम बनाए गए हैं सिख धर्म में जिसका पालन करना होता है। गुरुद्वारे के संचालकों को उनका पालन नहीं किया जा रहा था। तो ये विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन किया और कहा कि इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। उन्होंने ये भी निवेदन किया कि जो भी उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उस दौरान दोनों पक्षों को सुना जाए, तमाम सबूतों को देखा जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। लेकिन ये विवाद लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हिमाचल में पंजाब के टूरिस्टों और लोकल लोगों के बीच में विवाद की खबरें आती रहती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पंजाब के सीनियर पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं, रमनजीत सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे। रमनजीत जी, आपका स्वागत है टीवी 9 पर। सर, एक सवाल ये उठता है कि क्या रहा है, निहंग सिख इतने उग्र क्यों हो जाते हैं एकदम से? अगर कहीं कोई टकराव की स्थिति बन रही है तो उसको बातचीत से टाला जा सकता है। आप दूसरे प्रदेश में गए हैं और धार्मिक यात्रा पर हैं, तो कई सवाल उठते हैं कि इस तरह से उग्र टकराव क्यों हो जाता है? देखिए, जो मौजूदा दौर चल रहा है वो है ही ऐसा। कोई भी बंदा उग्र हो जाता है। निहंग सिख बेसिकली खालसा फौज हुआ है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिसको साजना की और धर्म की रक्षा के लिए निहंग सिख तैयार किए थे। तो जो शुरू से ही मतलब एक फौजी के उसमें है, भूमिका में है, तो वो उग्र रहेगा ही। लेकिन ये भी गलत है कि अगर कोई छोटी मोटी बात हुई है, कोई पार्किंग का, जैसे चर्चा चल रही है कि पार्किंग का विवाद हुआ है, तो उसको लेकर के इतना आगे बढ़ जाना कि अपने शस्त्र यूज करना, वो भी गलत है। जो वीडियोस में दिखा है उसमें ये चीज भी सामने आई है कि जो अपने देश में बढ़ रहा है भीड़ तंत्र, तो वहाँ पे वीडियोस में भी दिख रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं और जो शायद पहला जो धक्का मारा है वो भी स्थानीय व्यक्ति द्वारा मारा गया, तो उससे विवाद और बढ़ा है। उसके बाद उनको दोनों पक्षों को चोट लगी है। इसको मतलब सामाजिक तौर पे तो यही कहा जा सकता है कि इसको बातचीत के हल से निकाला जा सकता था इसका हल। और अगर वहां पे दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष उग्रता ना दिखाए तो मामला हल हो सकता है। अच्छा, एक और जो मुद्दा अभी उठा हुआ है वो रुद्रप्रयाग में जिस तरह से श्री नगरासू साहिब जो गुरुद्वारा साहिब है वहां पर निहंग सिखों ने कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं कि सिख मर्यादा का यहाँ पालन नहीं हो रहा था, इस वजह से वो नाखुश थे। उनका कहना है कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गुरुद्वारे के अंदर जो वहां पर स्टाफ था, जिसमें मैनेजर था, सेवादार था, वो आपत्तिजनक हालत में कपड़े पहनकर वहां घूम रहे थे, सिर नहीं ढका हुआ था। सिख मर्यादा जो एक गुरुद्वारे
का अगर आप संचालन करते हैं, मैनेजर हैं या ग्रंथी हैं या सेवादार हैं, तो एक मर्यादा में रहकर ही आपको वहाँ पर रहना है। कई कई गुरुद्वारों में हमने देखा कि ग्रंथी और अन्य जो लोग हैं, मैनेजर हैं, वहीं अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो एक मर्यादा का पालन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो गुरुद्वारा साहिब के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर अभी वहाँ पर बातचीत से उत्तराखंड प्रशासन, पुलिस बात को सुलझाने का प्रयास कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस तरह से गुरुद्वारे पे कब्जा कर लेना सही है? नहीं, मल्होत्रा जी, ऐसा है कि गुरुद्वारे पे कब्जा एक मतलब अलग सा शब्द है, लेकिन जो वहाँ पे स्थिति बनी है, जो संचालक है उसको उन्होंने बांध के रखा, तो सिख मर्यादा की जहां बात आती है तो वहां पे जो कॉमन सिख है वो भी ऑब्जेक्ट करता है चीजों को। जो धार्मिक स्थान है वहां पे मर्यादा पूरी बनाए रखनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि जो नगरासू साहिब गुरुद्वारा में जो निहंग सिंह जिन्होंने ये एक्शन किया है, वो शायद उस घटना से भी जुड़े हुए हैं, जो जी, जहां पहली मांग उन्होंने ये रखी कि हमारे साथियों को छोड़ा जाए। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि उसी जो था कि वहाँ पे गुस्सा है, तो उसको सुलझाने के लिए उन्होंने ये एक्शन ले लिया। दोनों वो गलत है। मर्यादा का जो मामला है कि मर्यादा वहाँ पे नहीं निभाई जा रही, तो उसके लिए जो स्थानीय कमेटियां हैं, गुरुद्वारा कमेटी होती है, सब जगह है, तो हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के भी वहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे बात की जानी चाहिए थी। बहुत अच्छा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से इसको कायदे से जो है सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। मेरा ख्याल है उसी मामले को आगे सुलझाने के चक्कर में जो एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है दूसरे पक्ष के निहंग सिखों की तरफ से, उनके पिताजी की, जो घायल है लड़का, उसके पिता की शिकायत पे। तो मेरा ख्याल है कि ये सही रास्ता है, और सीएम पंजाब ने भी जो भगवंत मान जी ने बात की है, वो भी अच्छा स्टेप है। ये ऐसे ही जो ये विवाद है ये बातचीत से ही सुलझेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम बात करें इस पूरे इलाके की, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल उसकी भी सीमा लगती है कई जगह पर। तो एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर जाना सिख नहीं छोड़ सकते। हर साल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है, श्री मणिकंठ साहिब की यात्रा होती है, काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो धार्मिक स्थल है ऐसी जगहों पर है जहाँ 3-4 महीने तो बर्फ़ के कारण बर्फ़बारी इतनी हो जाती है कोई जा ही नहीं सकता। तो अब ये यात्रा तो छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है, क्योंकि सिख तो अपने जो पाकिस्तान में उनके जो गुरुद्वारा साहिब है, जो धार्मिक स्थल हैं, ननकाना साहिब है, वहाँ से भी इतनी आस्था रखते हैं, हर साल लाख मुसीबत झेल कर भी, परेशान होकर भी उनको जाना पड़े तब भी वो जाते हैं। तो इसका एक आपको लगता है परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सिख श्रद्धालु हैं, निहंग सिख हैं, वो जाएँगे वहाँ पर, तो इस तरह की टकराव की स्थिति आगे ना बने, इसको लेकर जो दूसरी सरकार है, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश की सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, उसको भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर भी व्यवस्थाएँ हर राज्य में होती हैं, तो इन यात्राओं को लेकर क्यों नहीं? मैं यही कहने वाला था कि अपने देश का जो कल्चर है उसके हिसाब से कई प्रदेशों में धार्मिक यात्राएं होती हैं। उत्तराखंड तो बहुत बड़े धाम हैं, केदार जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, तो वहाँ की सरकार को भी इन यात्राओं के दौरान जो ट्रैफिक के इंतजाम हैं वो प्रॉपर करने चाहिए। सेंसिटाइज करना चाहिए लोकल लोगों को, क्योंकि जब भी धार्मिक यात्रा होगी वो सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं है, उससे वहाँ की जो स्टेट है, जैसे हिमाचल है या उत्तराखंड है, वहाँ की इकोनॉमी पे भी उसका योगदान होता है। अब आप देखिए कि अगर लाख 1.5 लाख लोग जाता है हेमकुंड साहिब के लिए, पूरे एक सिर्फ जून के पहले 15 दिनों में चले जाते हैं इतने लोग, तो सारा इकोनॉमी में योगदान मिल रहा है। तो सरकारों को इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रॉपर इंतजाम होते हैं सब जगह, सभी स्टेट्स में, पंजाब में भी होते हैं। वैसे ही सभी धर्मों को देखते हुए इन चीज़ों को थोड़ा सा सेंसिटाइज तरीके से करना चाहिए। हिमाचल में भी जैसे आपने कहा कि सिर्फ पंजाब का मसला नहीं, हिमाचल में बहुत सारा एग्रेशन आ गया है। छोटी छोटी, क्योंकि देखो पार्किंग को लेकर के ज़्यादातर विवाद होते हैं या ट्रैफिक को लेकर के, उसका इंतजाम लोकल पुलिस ने करना है। जो टूरिस्ट आया है उसको कुछ नहीं पता वहाँ का कि कहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है, कहाँ नहीं। स्थानीय लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। उनको जो बाहर से लोग आए हैं
उनसे विवाद करने के बजाय उनसे उनको समझाना चाहिए कि यहाँ पार्किंग नहीं है, या जो जो भी मतलब इशू है, टूरिस्ट को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। ये सारा दारोमदार लोकल स्थानीय लोगों पे होता है, तो उनको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, इंतजाम उनको करने पड़ेंगे। अच्छा, हमने सर ये भी देखा कि कुछ असामाजिक तत्व भी ऐसे मौकों पर एक्टिव हो जाते हैं। उत्तराखंड में भी हमने देखा, हिमाचल में भी देखा, और कुछ पंजाब में भी कुछ लोग हैं जो ऐसे वीडियो बनाते हैं ऐसी लैंग्वेज के साथ जो काफ़ी एग्रेसिव है, उग्र करती है लोगों को। एक दूसरे के स्टेट के बारे में उल्टा बोलना, वहाँ के लोगों के बारे में गलत बातें बोलना। तो आपको लगता है इस पर भी जो लोकल पुलिस है, भले ही वो किसी भी स्टेट की, वो लगाम लगाए कि इस तरह से आपसी भाईचारा स्टेट्स का, क्योंकि आना जाना तो लगा ही रहेगा। जैसे आप बता रहे थे कि बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, हर धर्म के लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। पंजाब में भी बाहर से, अब अमृतसर की हम बात करें, स्वर्ण मंदिर साहिब की, तो वहां पर भी कोई रोक नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं आ सकता। तो ये ऐसे लोग जो आपत्तिजनक और ऐसे एग्रेसिव उग्र भाषा की, गलत भाषा की टिप्पणियां एक दूसरे के राज्य के लोगों पर करते वीडियो डालते हैं, उस पर भी लगाम लगानी चाहिए। आपको लगता है उस पर सख्ती करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे अब यही मामले की बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग वाली, ये एक पार्किंग को लेकर के या आवाजाही को लेकर के विवाद हुआ, उसको दो स्टेट्स का विवाद बना दिया गया। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लोग व्यूज़ के चक्कर में बनाते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए और इस पे सख्त एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग पंजाब से गए हैं, चाहे वो उत्तराखंड गए हैं, चाहे सिक्किम में भी जाते हैं, हिमाचल में भी जाते हैं, तो वो किसी और देश के लोग नहीं हैं। अगर वो झंडा कैरी कर रहे हैं, वो धर्म का झंडा है ना? उसको लेकर के भी बेमतलब के विवाद बनाए जाते हैं। पुलिस भी जो स्टेट्स हैं उनकी, वो उसको चालान करने, अरे ये 10-15 दिन की बात होती है, धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, वो ध्वज लेकर के जा रहे हैं, धर्म का ध्वज है, तो उसका उस तरीके से सम्मान होना चाहिए। कुछ चीज़ों को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यही आपने जो मुद्दा उठाया कि खास तौर पे हमने देखा कि पंजाब के जो श्रद्धालु जाते हैं तो वो धार्मिक झंडा लगा के जाते हैं। तो लेकिन एक निहंग सिख को लेकर हो सकता है कि हिमाचल के कुछ लोग जानकारी ना रखते हैं, उत्तराखंड के लोग जानकारी ना रखते हैं, क्योंकि उनकी एक मर्यादा है। वो अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं जो धर्म में उनको अनुमति दी गई है। तो आपको लगता है कि निहंग सिखों को भी थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए, कि अगर मान लीजिए कहीं कोई विवाद हो गया तो एकदम से वो अस्त्र-शस्त्र जो उन्हें धर्म की रक्षा के लिए धारण कर रखे हैं, वो आम लोगों पे ना करें, बातचीत से वो भी मामला सुलझाएँ, थोड़ा-सा वो भी एग्रेशन कम दिखाएँ। हो सकता है कि सामने वालों को नहीं पता कि एक निहंग जो बाने में व्यक्ति उनके सामने खड़ा है, उसकी क्या मर्यादा है, और थोड़ा-सा उनको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि निहंग भी तो कहीं न कहीं धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बेसिकली जो शस्त्र धारण है, वो सिर्फ धार्मिक अनुमति से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है। जो निहंग सिख हैं, उनके पास अपनी जथेबंदी, जो निहंग जिस जथेबंदी से वो जुड़े हुए हैं, निहंग जथेबंदी, उसकी तरफ से जारी लाइसेंस होता है। तो उनका एक अपना पर्सनल मर्यादा भी होती है निहंग सिखों की, कि उन्होंने खान पान क्या करना है, कैसे करना है, किस जगह पे मतलब कैंपिंग करनी है या रुकना है, तो उसकी भी एक उन्होंने नियम बना रखे हैं। तो उन चीज़ों को पालन करते समय वो कई बार अगर उसका कोई उल्लंघन होता है किसी की तरफ से, या तो अग्रेशन आ जाता है। तो निहंग सिंह जथेबंदियों के जो प्रमुख हैं, उनकी तरफ से इसको थोड़ा-सा देखना चाहिए, उसको करना चाहिए कि हर जगह एग्रेशन ना दिखाएँ। जहाँ धर्म की रक्षा का मामला हो, वहाँ पे जो चलो चल सकता है किसी स्तर तक, लेकिन हर जगह शस्त्र नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो पूरा विवाद है अब, आप जैसे कह रहे थे कि कुछ लोगों ने इसे स्टेट्स का विवाद बना दिया, पंजाब वर्सेस उत्तराखंड, पंजाब वर्सेस हिमाचल प्रदेश। लेकिन सीएम भगवंत मान ने इंटरवीन किया, अब वो बात कर रहे हैं पुष्कर धामी से। और इससे पहले हमने देखा हिमाचल का जब एंट्री विवाद हुआ, तब भी सीएम भगवंत मान ने नाराजगी जताई थी कि पंजाब और हिमाचल के बीच में रिश्तेदारियां भी हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, हमारे धार्मिक स्थल वहां पर हैं, तो इस तरह से एंट्री टैक्स लगाना पंजाब के लोगों पर ठीक नहीं है, जो एंट्री चार्ज लिया जाता है।
आपको लगता है ये बातचीत पहले की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हर साल ये यात्रा होती है, इस तरह की टकराव की तस्वीरें आती हैं। पहले अगर सरकार आपस में बातचीत करके तैयारियां कर लें, जैसे आप कांवड़ यात्रा का उदाहरण दे रहे थे कि एडवांस में ही पता होता है कि इन महीनों में कांवड़ यात्री आएंगे, तो उसकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। ये यात्राएं भी बड़ी धार्मिक यात्राएं हैं सिखों के लिए, तो इसकी तैयारियां पहले से हों, पहले ही पंजाब सरकार दूसरे राज्यों से बातचीत करके अपने जो श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं उनके लिए इंतजाम करें, अपने स्तर पर भी वहाँ पर कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं। हाँ, देखिए ये बात सही है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मैंने जो बात कही कि जहाँ पे जा रहे हैं धार्मिक यात्री, देश के किसी भी स्टेट में हो, तो उस स्टेट का ज़्यादा दायित्व बनता है, क्योंकि उनकी इकॉनमी को ज़्यादा बूस्ट मिलना है। और अगर वो अच्छे इंतज़ाम करेंगे तो और बेहतर और लोग आएंगे, है ना। तो ये भी सही है कि पंजाब सरकार को भी कर लेनी चाहिए बात। उससे थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है कि जो कंसर्न स्टेट है वो कोई इंतज़ाम करेगी। बाकी जो आप हिमाचल की बात कर रहे थे, वहाँ पे ज़्यादातर जो विवाद सामने आ रहे हैं वो टूरिस्ट से जुड़े होते हैं। जो मणिकरण साहब की यात्रा के दौरान होता है वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के विवाद हैं कुछ, वो वही जो हमने बात की ध्वज को लेकर के है कि मोटरसाइकिल पे आप ना लगाएं, वो सुलझाए जा सकते हैं या उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो टूरिस्ट आप मानते हैं दायरे में रहें, कहीं दूसरे राज्य में जाकर ओपन आप गाड़ी में शराब पी रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। कि आप शर्ट उतार के, हमने देखा पंजाब हरियाणा के युवक कहीं भी खड़े हो जाते हैं डांस करने, ये वीडियो सामने आते हैं, गलत है ये। वो भी देखो समाज के हिसाब से तो वो सही नहीं है ना। स्थानीय लोगों को बिल्कुल गलत लगेगा ही, यहाँ पे आकर के कोई ऐसा करेगा तो हमें भी बुरा लगता है। और कहीं भी खुले में खड़े होकर शराब पीने की तो परमिशन कहीं भी पूरे देश में नहीं है ना। अगर आप कर भी रहे हो तो उसका भी थोड़ा सा मतलब आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आपके किसी कृत्य से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। राज्य का नाम भी खराब ना हो। हाँ बिल्कुल। आप पीछे आपने देखा कि सोशल मीडिया पे कितना वो एक कैंपेन ही चल गया था कि HR नंबर की गाड़ी है हिमाचल में, तो ये तो बस कुछ ना कुछ बवाली करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये चीज आप जहाँ जा रहे हो तो आपके ऊपर भी दारोमदार होता है कि आप अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने स्टेट का जो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो वहाँ पे, तो आपको भी ये आप कायदा रखना चाहिए। तो ये थे सीनियर पत्रकार रमनजीत सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि निहंग सिखों की एक मर्यादा है, धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इसके लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र जो सिख धर्म अनुमति देता है वो धारण भी कर रखे हैं, लेकिन वो आम जनता के लिए नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए। अगर कहीं कोई टकराव की स्थिति बनती है तो बातचीत से दोनों ही पक्ष मामले को सुलझा सकते हैं। पंजाब सरकार ने अच्छी पहल की है। पंजाब के CM ने इन विवाद को सुलझाने के लिए अब सीधे उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से बात की है, और उम्मीद की जा रही है कि इन विवादों का हल अब बातचीत से सुलझ जाएगा। अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो भले वो किसी भी पक्ष का हो, किसी भी राज्य का रहने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड पुलिस भी अब प्रयास यही कर रही है कि बातचीत के जरिए पूरे विवाद को सुलझाया जाए, ताकि जो श्रद्धालु हर साल उत्तराखंड में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जाते हैं, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में श्री मणिकर्ण साहिब की यात्रा के लिए जाते हैं, वो आसानी के साथ दर्शन करें, कोई विवाद ना हो, उनके राज्यों में आएँ, दर्शन करें, वापस लौट जाएं। यही बात अब राज्य सरकारें चाहती हैं। पंजाब सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही है कि पंजाब के जो श्रद्धालु दूसरे राज्यों में जा रहे हैं वो बिना किसी विवाद के दर्शन करें। धार्मिक यात्रा के लिए वो लोग जा रहे हैं, अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करें, गुरुद्वारों में माथा टेकें और शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ जाएं। तो ये था उत्तराखंड और पंजाब के बीच जारी विवाद, जिस पर अभी हमने चर्चा की। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े रहें। नमस्कार।